सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। दूसरे खंड के चौथे श्लोक के विषय में कुछ जिज्ञासा है, तो मैं उसको ले लेती हूँ। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। प्रतिबोध, एक है बोध, एक है प्रतिबोध। बोध कैन बी सेड टू नो, and we can say pratibodh is when someone helps us to know. एक बच्चा सो रहा है, सोते हुए में वो कुछ भयंकर स्वप्न देख रहा है, वो स्वप्न को देख के डर रहा है, चीख रहा है, रो रहा है। तो ऐसे में उसकी माता आके उसके सर में हाथ फेरती है और उसको जगाती है कि बेटा जागो जागो, नींद खोलो, उठो। अब उस स्वप्न के दृश्य से भयभीत हुआ बच्चा अपने आप से नहीं उठ पाता, पर मां उठाती है, जागो, तो वो जागता है। तो कुछ देर उसको लगती है भय में अभी भी है, वो मां से चिपटता है, फिर वो समझ उसको आती है। मां बार बार कहती, अरे सपना था, सपना था, सत्य नहीं था वो, सत्य नहीं था वो। फिर थोड़े देर में बच्चा हंसता खेलता है, वो स्वप्न के भय से उसकी छुट्टी हो जाती। तो हम ये कह सकते हैं कि तमाम जीव अज्ञान के इस बुरे स्वप्न में सो रहे। मैं मेरी करके शरीर को सत्य मान के मौत से डरते। हम मर जाएंगे तो क्या होगा, मैं मरूं नहीं, जिससे मैं प्यार करता हूं वो मरे नहीं, मेरे बच्चे ना मरे, मेरी माँ ना मरे, पति ना मरे, हाँ पिता ना मरे। हमारी आसक्ति इतनी स्ट्रांग होती है, वी आरंट ready to let go of anybody whom I love. I want them to live long, 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 long life, and totally discard the fact whosoever is born will die one day. जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन फिर भी डर के कारण स्त्रियां व्रत रखती हैं, मेरे पति की आयु लंबी हो। कई जगह में माएं उपवास रखती हैं, मेरे बच्चों की आयु लंबी हो। कई जगह बहनें कुछ करती हैं। आप उसको अपने प्रेम और स्नेह के संबंध को एक त्योहार की तरह मनाएं, बहुत अच्छी बात है, जरूर मनाइए। भाई दूजे भाई को टीका लगाओ, राखी है राखी बांधो, कोई मना ही नहीं। बट इस बेवकूफी में मत रहिएगा
कि तुम्हारे व्रत रखने से उसकी आयु लंबी हो जाएगी। अगर ऐसा होता, मुझे आज भी याद है, यहीं आश्रम में एक बच्चा आया तो उसने मुझसे पूछा कि मेरी मम्मी तो हर साल व्रत रखती थी, फिर भी मेरे डैडी क्यों मर गए। अब आधा ज्ञान रखने वाले घर की कभी कभी सासें, माएँ, नानियाँ, दादियाँ, कभी कभी पड़ोस के मंदिर का पुजारी या पंडित, कभी कभी वो भी ऐसी बातें ही सिखा देते हैं। अब वो खुद ब्रह्मज्ञानी तो है नहीं ना कि तुम्हें ज्ञान की बात सिखाएंगे। वो भी कुछ ऐसा व्रत सिखाओ, संयम सिखाओ, जरूरी है। उपवास करो, तपस्या है, शरीर स्वस्थ होता है, मन के लिए अच्छा है। पर जो उसके साथ ये जो लोग अज्ञान तो बस चीजें जोड़ देते हैं ना, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। अब उस भ्रम में पढ़ के वो बच्चा मुझसे सवाल कर रहा है, मेरी मम्मी ने तो व्रत रखे, फिर मेरे पापा क्यों मरे। अब ये गलतफहमी उसके अंदर किसने डाली? फैमिली ने, लोगों ने, दकियानूसी सीरियल ने। अब उस बच्चे को मैं छोड़ तो नहीं सकती हूं ना कि वो अब तू रह ऐसे ही। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारी मम्मी ने कोई गलती नहीं करी, पर बेटा व्रत रखने से आयु लंबी नहीं होती। बिल्कुल हैरान हो गया वो, कहते सच में? मैं सच में। वो बच्चा मान गया मेरी बात, तो मां से गले लगा और कहता मम्मी तेरी कोई गलती नहीं थी। वो बच्चा जो पहले रो रहा था वो अब अपनी मां को समझा रहा है कि मम्मी तेरे व्रत रखने में कोई गलती नहीं थी। आप ख्याल करिए कि कितना आवश्यक है ज्ञान का श्रवण करना, कितना जरूरी है गीता का पढ़ना। अगर उस बच्चे को माँ ने, बाप ने, दादा ने, दादी ने, किसी ने भी घर में ये बात सिखाई होती, कर्म और प्रारब्ध अनुसार जीवन होता है, प्रारब्ध समाप्त होए तो शरीर मर जाता है, पर शरीर के मरने पर भी आत्मा मरती नहीं, जीव मरता नहीं है। पर होता क्या है, हम आपके घरों में कोई मर जाए या मरने वाला हो, सबसे पहले छोटे बच्चों को रिश्तेदारों के भेज देते कि बच्चा लाश न देखे। और बच्चा जब वापिस आता है तो पूछता है दादा कहाँ है, दादा कहाँ है। वो कहेंगे दादा दिल्ली गया है, बॉम्बे गया है। एक ने बोल दिया दादा ना आश्रम गया। वो बच्चा आया, वो आके मुझसे पूछता है मेरा दादा कहाँ है, आप उन्हें घर वापिस भेजो। मुझे बड़ी खीज आई उन बेवकूफों के ऊपर, भाई क्या बकवास करी तुमने इस बच्चे को। आज एक से बात हो रही थी मेरी, मेरा बहुत पुराने शिष्य परिवार का बच्चा है, तो वो याद कर रहा था कि 2011 में मैं शिविर में यहाँ आया था, यूथ शिविर में। मुझे कुछ बुखार हो गया था तो मैं हर क्लास में लेट पहुँचता था और मैं दिन में नहीं जल्दी उठ पाता था। शायद उसको ठीक से अटेंड नहीं कर पाया या ठीक से इन्फॉर्म नहीं किया होगा, तो वो बुखार में रहा और उस पर उसको डांट पड़ती रही कि क्लास में लेट क्यों आ रहे हो, सुबह आसन में नहीं आया। तो अब उसके मन में क्या याद रहेगी कि आश्रम में जाने पे डांट पड़ती। अब वो बड़ा हो गया है पर डांट पड़ती है उसको याद है। पर तुम कुछ सीखने आए हो और सीखने के लिए अगर लेट हो जाओगे तो आपको कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। वट एवर मिसकम्युनिकेशन के वो उसको बुखार था, दवाई नहीं मिली या क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, पर याद क्या रहेगी। अब चूंकि थोड़ा बहुत वो ज्योतिष भी देखता है, सीखता है कि तो पर अब समझ लगती है कि मेरे कर्म ने मुझे दूर किया
और अब कुछ कृपा हुई है, कुछ अच्छी दशा आई है, तो मैं फिर से आ रहा हूं वापिस। मेरे मन को बात चुभी है। हम कई बार अनुशासन के नाम पे सख्त हो जाते हैं, उसके भले के लिए है, लेकिन फिर भी उसको याद क्या रह गया? डांट, दुख। तो मन में जब आप भ्रम पाल लेते हैं, कोई संशय पाल लेते हैं, चाहे मरने के विषय में, चाहे बुरी नजर लग जाती इस विषय में, चाहे हफ्ते के ये दिन अशुभ होते हैं, कुछ भी, तो भ्रम और संशय जो है ये आपके जीवन का नाश कर देते हैं। इसलिए मैं ये समझती हूं कि ज्यादा ना सही, कम से कम 5वीं या 6ठी के बाद किन्हीं सरल शब्दों में गीता का ये ज्ञान स्कूल में दिया जाना चाहिए। अब देह बाल जवानी और वृद्ध होगी, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है या सिर्फ सनातनियों पे लागू होता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, कोई हो, कम्युनिस्ट, एथीस्ट, मटीरियलिस्टिक, बिलीवर, नॉन बिलीवर, व्हाटएवर, शरीर सबका 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्था सबकी होंगी। जो जन्मेगा वो मरेगा, ये भी बात तय है। आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन तो भी तुम्हारा शरीर सदा तो नहीं रह जाएगा। तो शरीर के मरने पर, रोग के आने पर हम लॉजिकली उस चीज को सोचें और समझें। ये ज्ञान कितना आवश्यक है। अब मन में राग, द्वेष और इच्छा या वासना या तृष्णा के कारण जब मन में उथल पुथल होती है, अगर इस बच्चे को एक बेसिक प्राणायाम सिखाया गया हो, योग निद्रा सिखाई गई हो, तो क्या वो अपने मन के वेगों को खुद ही सही नहीं कर लेगा? मैं अभी आपको थोड़ी वो घटना सुनाती हूँ। यहीं पर बच्ची 10वीं में पढ़ती है, इसके माँ पिता दोनों डॉक्टर हैं। बच्ची से मैं बात कर रही थी, मैंने उसको पूछा, तू बड़ी होके क्या बनना चाहती है? मैं कह, वो डॉक्टर है, तू भी डॉक्टर बनेगी? कहती नहीं, मेरे को तो डॉक्टर नहीं बनना, मेरे को तो पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता। मैं कहा अच्छा क्या लगता? कहती फ्री रहना। फ्री रहना। कहती और हम ब्रह्म है ना, तो ब्रह्म क्या है? फ्री। तो इसलिए मुझे भी फ्री रहना है। कहती माया जाल में पड़ना ही क्यों है? अब जैसे भोले शब्दों से वो बोल रही थी, बात वेदांत की है, बात बिल्कुल सत्य है। ये माया जाल में फंसना ही क्यों है? मैंने कहा देखो, आप ब्रह्म हो ये सही है, पर अभी इस माया जाल में हम अज्ञान से फंसते। अगर हमने अज्ञान को दूर कर दिया, मैं अभी तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सब खाना पीना कपड़ा दे रहे हैं, तो बड़े हो जाओगे तो कहेंगे अब आप पे कमाओ, आप पे खाओ, फिर क्या करेगी? इसलिए पढ़ाई जरूरी। शरीर के भरण पोषण के लिए आपको पढ़ना लिखना और धन अर्जित करना तो सीखना पड़ेगा ना। हाँ, कहती ये तो है, मैं इसलिए फिर सीखना तो पड़ेगा ना। पर कहती माया जाल में फंसना ही क्यों? हम सरोवर के पास बैठे हुए थे। मैंने कहा मैं ये मुट्ठी में धूप को कैद कर लिया, क्या मुट्ठी में मेरे धूप कैद हो गई? बोली नहीं। मैं मुट्ठी खोल दूं तो क्या धूप आजाद हो गई? नहीं। तो जब संसार माया ही है तो माया तुझे बांध कैसे सकता? और जब बांधा ही नहीं है तो मोक्ष के लिए कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, बस ये तो जानना है, ये तो समझना है। और भय मुक्त होकर के शरीर के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन करो। अब
ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान ने क्या अर्जुन को ये बोला कि चल बेटा आप जंगल में लोटा कमंडल पकड़ो और राम राम करो, ऐसा बोला क्या? बोले चल बेटा युद्ध कर। अन्याय करने वालों को हटाने के लिए तेरे जैसे शुद्ध हृदय वाले योद्धा को युद्ध करना चाहिए, और करो। जीत हो हार हो मरो कि बच जाओ ये बाद की बात है, फल की चिंता नहीं करनी तुमने, करो। इसी ब्रह्म विद्या को हासिल करने के बाद भी ऋषि वशिष्ठ एक अच्छे टीचर रहे, अपना स्कूल चलाते रहे, गुरुकुल चलाते रहे, जिनके विद्यालय में फिर श्री राम पढ़ने आए हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए हैं, और वहाँ पर वेद वेदांत पढ़ते हैं, और श्री राम को वैराग्य होता है, तो भी श्री राम के वैराग्य की अवस्था देख के वशिष्ठ जी ब्रह्म विद्या का उपदेश उनको देते। उपदेश के बाद क्या, राम जी बाबा जी बन गए थे, शादी नहीं करी थी। सच तो ये है, विश्वामित्र की ड्यूटी लगाई, विश्वामित्र खुद लेके गए जनकपुर, खुद ले गए उस बगीचे में जहां सीता जी थी, जाओ देखो। और बगिया में दोनों की आंख मिली, मन ही मन सीता ने मन में भाव किया, पति हो तो ऐसा। मंदिर गई तो देवी की पूजा करती है और कहती देवी वर मिले तो ऐसा। ये तो बाद में पता चला वो श्री राम है, ये तो बाद में चला ये ऋषि विश्वामित्र के संग आए हैं, ये तो बाद में चला कि ये ऋषि वशिष्ठ के शिष्य हैं। पर श्री राम का दर्शन, उनके नेत्र, उनका चमकता हुआ मस्तक, उनका शूरवीर देह, स्वस्थ बलिष्ठ देह, और उनके चेहरे पर सौम्यता, शांति, अधरों पे मुस्कान, बस ये देखते ही सीता जी स्वयं एक तपस्विनी हैं, विवेकी हैं। क्या आप जानते हैं इनको ज्ञान, सीता जी को ज्ञान किससे मिला? याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी, गार्गी से वो इतनी प्रभावित थी। और पिता राजा जनक ने गार्गी जी को प्रार्थना करी कि आप तो हमारे यहीं रह जाइए जनकपुर में, मेरी पुत्री को शिक्षा अगर आप जैसी विदुषी से मिले, ब्रह्मवादिनी से मिले, तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। तो राम जी अगर शिष्य हैं वशिष्ठ के, तो सीता जी शिष्य हैं गार्गी, याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी की। क्या अद्भुत संगम! श्रेष्ठतम नर है जो श्रेष्ठतम उस वक्त की नारी को मिल जाते हैं। राम फिर कितना बढ़िया जीवन जीते हैं, रावण से युद्ध जो भी हुआ वो सब कथा आप जानते हैं। अरे वाह! तो अगर मैं कहूं श्री राम को बोध किसने कराया, तो वाल्मीकि रामायण इस बात का प्रमाण है कि जिज्ञासु राम को विवेक वशिष्ठ जी ने कराया। अर्जुन को बोध किसने कराया? श्री कृष्ण ने स्वयं कराया। उद्दालक को बोध किसने कराया? कोई था जिसने जगह दिया। एक लंबी सूची है हमारे पास। जब हम भूल जाते हैं अपना ही स्वरूप, अपना आप भूल गए, शरीर को मैं मेरा मानते हैं, अज्ञान, दुख, पीड़ा, तकलीफ, और फिर इस बीच में बड़े पुण्य भाग से सदगुरु का मिलना होता है, फिर सदगुरु के चरण में बैठ के श्रवण करता है, और फिर गुरु जगाता है, प्रतिबोध। प्रतिबोध विदितम मतम। सहजता से जो इस मन को अपने मूल में जाने की दिशा दर्शन देते हैं, जगाते हैं, जो
और फिर अमृतत्वम ही विंदते, वह अमृत तत्व को, अमृत तत्व मतलब आनंद को, अमृत तत्व मतलब अमरत्व को, अमरत्व मतलब इटर्निटी। ज्ञान makes you, or should I say, Jnana gives you eternal immortality. But this doesn't mean that the body will not die. Body will die. But you who is not a body understands I am immortal through the Jnana. Hence when the body dies, it just drops. And self is Brahman. So death cannot touch you. Death is actually nothing. मृत्यु फिर कुछ भी नहीं। मृत्यु एक स्वप्न है। मैं जन्मा हूं, ये ख्याल भी एक अज्ञान का वाक्य है। आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है, कईयों को बड़ा अच्छा लगता है। इस शरीर का इसी महीने था। हर साल हम लड़ते हैं, काहे को? वो कहते देखो, मुझे कह रहे थे, बोले हमने तो अनाउंसमेंट कर दी है, लोग तो अब आएंगे और दर्शन आपको देने पड़ेंगे। ये क्या मजबूरी है? व्हाट इज दिस? बोले नहीं, ये तो सब तय हो गया, यू हैव टू बी देयर। हम उन दिनों हिमालय में थे, मुझे वापस ही नहीं आना, हम आएंगे ही नहीं वापस। कह रहे देख लो, सब लोग आएंगे, आपको तो आना पड़ेगा। हैप्पी वाला बर्थडे, चलो। किसका बर्थडे? किसका? हमारा तो है नहीं। देखो, जब बच्चे थे तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता बर्थडे, और माँ कहती थी नहीं करना। तो मेरे याद है, मैं तीसरी या चौथी में रही होंगी, घर आके बोला, मैं कहा हम अपने रिक्शा में सब बच्चों को बोला 4 o'clock मेरा बर्थडे है, आ जाना। तो अब आप देखो, बेइज्जती आपकी होगी। तो साथ में मेरे को गालियां पड़ती रही और साथ में वो बर्थडे की तैयारी करती रही। तो बाल बुद्धि होती तो अच्छा लगता है ना, गिफ्ट मिले, ये वो, है ना, बलून लगे, हैप्पी बर्थडे गाउन, सो बढ़िया एंड सो गुड। पर जब अकल आ गई तो लगा, अरे मेरा, मैं तो अजन्मा, मेरा तो जन्मदिन ही कोई नहीं हो सकता। और संत जब मरे तो हम ये नहीं कहते संत मर गए, हम कहते ब्रह्मलीन हो गए। पानी की लहर पानी में समा गई, बस इतना ही हुआ। पंचतत्व में विलीन हो गए, और आत्मा ना आई ना गई। पर तुम्हें मालूम, महात्मा का मरना भी सेलिब्रेट हम करते। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में इतना बढ़िया बढ़िया ज्ञान का प्रकाश दे गए हैं, सब श्रोता, सब शिष्यों के जीवन को आनंद से भर गए हैं। इसलिए शिष्य अपने गुरु के शरीर के जाने को भी उत्सव की तरह मनाता है। बोध किसने कराया? गुरु ने। श्रवण करते 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 देखो, अब आपके पास श्रवण करने की अगर विधि सही नहीं है तो आपका श्रवण ही अधूरा है। फिर कह दूं, कान से शब्द के सुनने को हम श्रवण नहीं कहते हैं। श्रवण मतलब जो सुना उसका निश्चय हो जाए। अब ये निश्चय सुनते ही किसका होगा? जिसका अंतःकरण पूर्ण रूपेण सत्वगुणी है। सत्वगुणी कैसे करेंगे आप मन को? तो अहिंसा, सत्यम, अक्रोधस्त्यागः, शांतिर अपैशुनम, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम, मार्दवम हीरचापलम। ये सारे गुण होने चाहिए। मन में किसी के लिए हिंसा नहीं। अब देखिए, इस पे एक पॉइंट आ रहा है। पॉइंट ये है,
क्योंकि कई आर्मी वाले भी हमारे शिष्य हैं। अब उनका काम क्या है? गोली दागो। अब वो कहा हम तो अहिंसा का पालन करेंगे। यहां पर जिस देश में हम जी करके इस विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, इस ज्ञान की परंपरा को चला रहे हैं, उस देश की रक्षा करना भी आवश्यक है, तो वहां शस्त्र चलाना भी आवश्यक है। वो हिंसा नहीं है, वो आप अहिंसा का पालन कर सकें। भाई जियोगे तो अहिंसा का पालन करोगे ना। तेरा गर्दन ही कोई काट देगा तो साधना कैसे करोगे? तो आतताइयों से रक्षा सुरक्षा के लिए आर्मी है, पुलिस है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, हमारी नेवी है और हमारा एयरफोर्स है। उनके लिए इस अहिंसा शब्द का अर्थ क्या होगा? उनके लिए यह है कि पीड़ा वह अपने मन को न दें, खुद चिंता कभी न करें, खुद शोक में कभी न गिरें। क्योंकि जब आप अपने ही मन को सताते हो तो यह भी तो हिंसा है। और इस पावन धरा की रक्षा के लिए सब सेनानियों को शत्रु पर वार करने पर भी ये अहिंसा का ही एक हिस्सा होता है। ख्याल कर लो, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जितने देवी देवता हैं सब शस्त्र के बगैर है कि शस्त्र वाले हैं? शंकर जी त्रिशूल, देवी, उसके पास तो महाराज बहुत कुछ है। खड्ग भी है, चक्र भी है, गदा भी है, धनुष बाण भी है, सब कुछ है। गणपति के पास गंडासी है, राम जी के पास धनुष, श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र, कार्तिकेय के पास नहीं मालूम मेष है उनके पास। इंद्र के पास वज्र है। अच्छा, गुरु नानक से लेके तो गुरु अर्जन देव जी तक तो वो तो ज्ञान प्रेम भक्ति का ही प्रचार करते रहे, लेकिन छठे गुरु तक आते आते हालात इतने खराब हो गए थे तो उन्होंने कहा अब तलवार धारण करेंगे। तो गुरु हरगोबिंद साहिब से तलवार आ गई। 8वें गुरु तलवार धारण किए। 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज युद्ध किए। उनका नाम तेगमल था, पर वो तेग माने तलवार। वो इतनी बढ़िया, इतनी शूरवीरता से तलवार चलाते थे और इतने युद्ध जीते उन्होंने, तो उससे उनका नाम तेग बहादुर हुआ था। गुरु गोविंद सिंह महाराज तो आप जानते ही हैं, संपूर्ण शस्त्रों से सुसज्जित। जीवन में उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े, एक भी युद्ध में वह हारे नहीं, जीते। एक युद्ध को छोड़ के जाने के लिए उनके शिष्यों ने उन्हें मजबूर किया कि गुरुदेव अभी तो आप जाइए, क्योंकि अब नई सेना और सब कुछ तैयारी करनी होगी, यहाँ हम बहुत थोड़े हैं, इसलिए आप निकलिए। तो बोलते थे तेरा गुरु कायर है क्या? ताली मार के निकलूंगा, बोल के जाऊंगा, सिंहों का गुरु जा रहा है। ऐसे ही गए वो, शस्त्रहीन नहीं है। आज भी गुरुद्वारा साहब में शस्त्र रखे जाते हैं, प्रणाम किया जाता है, बिना शस्त्र के कुछ नहीं। लेकिन जब गुरु शस्त्र उठाए, जब श्री कृष्ण शस्त्र उठाए, संजोग देखिए, दशम पिता को हम, उनका शुभ नाम श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, और कृष्ण का भी एक नाम गोविंद ही है। दोनों शस्त्रधारी, दोनों ने युद्ध लड़े। अच्छा, मैं फिर बता दूं, श्री कृष्ण महाराज भी कई युद्ध छोड़ के निकल जाते थे। बोले मैं नहीं लड़ता, रहने दो, फालतू में क्या मारा मारी करे, जरासंध के साथ कितनी बार लड़ूं, बेवकूफ आदमी, मुझे किसी से नहीं लड़ना। अपने सारा यदुवंश लेके द्वारिका चले गए, मथुरा ही छोड़ दिए। कहीं ने कहा अरे तुमको सब बोलेंगे रन छोड़, कह रहे कोई बात नहीं, बोल ले, क्या फर्क पड़ता।
वो अपना मोर पंखी मुकुट में लगाए, रथ पे बैठे, पीताम्बरी हिलाते हिलाते मथुरा से पहुंच गए द्वारिका। वहां नया नगर बसाया, सुंदर नगर बसाया, इतना बढ़िया राजपाट वहां पर चलाया। बोले कौन लड़े बेवकूफों के साथ, पर जरूरत पड़ी तो मुर को मारा, कंस को मारा, जरासंध को मरवाया। और महाभारत का युद्ध माफ करना, अर्जुन नहीं जीते, कृष्ण ही जीते, पांडव नहीं जीते, हमारे माधव ही जीते। अहिंसा, देखिए दो ज्ञानियों के मध्य में अहिंसा का पालन होता है, बट एक असुर हो और एक ज्ञानी हो तो फिर तलवार ज्ञानी जी को भी निकालनी पड़ेगी। पर इसमें भी वो शत्रु से घृणा नहीं करता है, उससे भी मोहब्बत करता है। इसलिए श्री कृष्ण जब भी जाते थे हस्तिनापुर, बाकियों को बाद में मिलते थे, दुर्योधन को जबरदस्ती गले लगाते थे। आ बच्चू गले लग मेरे, शायद कहीं तेरी अकल इसी से सुधर जाए। द्वेष नहीं, घृणा नहीं, पर आवश्यकता पड़ने पर ज्ञानवान या जो सशस्त्र सेनानी है, ये उनके लिए इस तरह से इस श्लोक को हम लेना ही पड़ेगा। सत्यम अक्रोध। अब किसी भी सेना में हो, क्या वो अपने ऑफिसर से झूठ बोल सकता है? तो सत्य का पालन करना पड़ेगा। और अक्रोध, आपका बॉस अगर आपको चिल्ला रहा है किसी भी वजह से, आप वापस उनसे लड़ नहीं सकते हो। अब ये अगर आपका मन का संयम नहीं है तो अपने ऑफिसर को ही आप गोली मार दोगे फिर तो। कुछ केसेस हुए, जवान ने उठाया गोली मार दी। अब एक सेनानी को कैसा होना चाहिए? अक्रोध। आपको कैसा होना चाहिए? अक्रोध। बात बात पे गुस्सा, बात बात पे गुस्सा, बात बात पे गुस्सा। अरे पागल हो क्या? पागल नहीं तो गुस्सा क्यों खाओ? डोंट बी एंग्री। अक्रोध। त्याग, मन में त्याग वृत्ति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। अपैशुनम, चुगली मत खाते फिरो लोगों की। दया, भूतेष्व, समस्त भूतों के प्रति आपके मन में दया हो। अललुप्त्वम, किसी सांसारिक विषय के प्रति आकर्षण न हो। मार्दवम, अंतःकरण कोमल रखो, सख्त नहीं। और अचापलम, चपलता, क्या बोले ना, शरारती, उछल पेड़े लगे रहे सारा समय, वो नहीं होना चाहिए। धीर गंभीर, इसका मतलब ये नहीं कि मुंह लटका के बैठा रहना चाहिए। धीर गंभीर मतलब you are very reflective and contemplative. So you should have compassion, you practice truth speaking, you are not angry person, you don't speak ill of anybody, you have compassion for everybody, you do your jobs properly, and you are not a crazy monkey all the times. These are the attributes which every jigyasu, every aspirant should have. ये आपके अंदर होनी चाहिए। इसी के साथ जप, इसी के साथ प्राणायाम, इसी के साथ उपासना, ये भी रहे। तब ये सब चीजें जब मिलती रहेंगी तो क्या है? आपका अंतःकरण इज नाउ रेडी टू रिसीव द ब्रह्म विद्या। बिफोर दैट लीक हो जाता।